नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित जी की पाठशाला पे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, क्योंकि एक अपनी सीरीज चल रही है पार्ट ऑफ स्पीच की, जिसमें नाउन कंप्लीट हो चुका है। नाउन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, देख लो जाके। और अब बात आती है प्रोनाउन की। तो आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे बिना किसी बकैती के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रोनाउन कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अच्छा, पहले प्रोनाउन होता क्या है इसे तो समझ लें। अरे यार, मेरा भी दिमाग कुछ उल्टा सीधा चल रहा है ऐसे। तो सबसे पहले प्रोनाउन क्या होता है? जो जो संज्ञा यानी क्या होती है? नाउन। राइटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, समझ लेना। नाउन संज्ञा के स्थान यानी जगह, स्थान पर आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि ऐसे मैंने बोला, ऐसे चलो नीचे बता दूंगा। राम 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 की जगह पर आएगा ही। तो ही क्या है? एक प्रोनाउन है। क्या है ही? एक प्रोनाउन है। अच्छा, रवीना टंडन। अरे रवीना या रुवीना है, पता नहीं रुवीना या रवीना, हाँ कुछ भी हो। उसकी जगह पर क्या आएगा? सी, क्योंकि वो गर्ल है। अच्छा, अब बहुत सारे लड़कों की जगह पर आएगा दे, वे। तो ये क्या है? सब ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया। ये क्या है? सब प्रोनाउन है, क्योंकि ये संज्ञा की जगह पर आ रहे हैं। अच्छा, वो लड़कों का अलग अलग नाम होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो उन लड़कों का अलग अलग नाम होगा, फिर भी हम उनकी जगह पर जो यूज कर सकते हैं वो दे है। तो जिससे हम संज्ञा यानी उन लड़कों का नाम होगा तो नाम एक संज्ञा होती है, तो उसकी जगह पर प्रयोग करेंगे। जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। सिंपल सी बात है। चलो, अब इनके टाइप्स की बात करते हैं। तो इनके भाई 8 टाइप्स होते हैं। 8 भाग होते हैं इनके। तो चलो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सर्वनाम लिख दूं क्या? सर्वनाम, ठीक है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसमें समझने की ज़रूरत है कि एक ही चीज़ समझने की ज़रूरत है बस इसमें, वाह, कि तीनों पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? चलो फर्स्ट पर्सन समझते हैं पहले। आई और वी से जितने बनते हैं, आई और वी से जितने बनते हैं वो होते हैं फर्स्ट पर्सन। चलो मैं फर्स्ट पर्सन की एक शॉर्ट वीडियो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन यानी पर्सन्स की एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा इस चैनल पे, तो आप जाके देख लेना। फिलहाल समझो, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी से जितने बनते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। और सेकंड पर्सन यानी यू यू यानी यू से जितने बनेंगे वो सेकंड पर्सन होंगे। और थर्ड पर्सन यानी जो तीसरा आदमी होता है, ही, सी, इट और नेम वगैरह वगैरह। ये कौन सा होता है? थर्ड पर्सन। नाम हमेशा थर्ड पर्सन होता है, याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन है आई और वी। सेकंड पर्सन यू से जितने बनेंगे वो, जैसे यू, योर, यू। आई से आई माई मी। वी अवर अस, वी से वी अवर बी अवर अस वगैरह वगैरह, ये सब बनते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी इन तीनों जो होते हैं उनमें कौन सा नाउन आता है? प्रॉपर नाउन आता है। कैसे? जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो अब इसमें आई आया। आई, अब मेरा कुछ नाम होगा कि नहीं? अरे मैं बिना नाम के तो हो नहीं सकता। बिना नाम के होगा तो लोग मुझे बुलाएंगे कैसे? तो मेरा नाम होगा एक। तो मेरे नाम की जगह पर आया यहाँ आई। तो जब संज्ञा, मेरा नाम क्या हो गया? संज्ञा। संज्ञा की जगह पर ये आया है आई, तो इसको बोलेंगे प्रोनाउन। बोलेंगे कि नहीं? हाँ। अब उसमें भी इसे ये पर्सनल प्रोनाउन होगा। क्यों? क्योंकि ये नाम की जगह पर आया है, यानी किसी व्यक्ति की जगह पर आया। मैं व्यक्ति ही तो हूँ, कोई राक्षस तो हूँ नहीं, तो मेरी जगह पर आया ही है, ठीक है। अब सेकंड, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? जैसे मैं और तुम, मैं और तुम दोनों, मैं और सॉरी, मैं और हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा कोई बंदा आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? तुम या तू या आप, यही तो बोलेंगे। तो ये दूसरा बंदा आ गया कोई। अब तीसरा बंदा, थर्ड पर्सन कौन होगा? जिसके बारे में बात कर रहे होंगे। ऐसे मैं और राजू दोनों बात कर रहे हैं और किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करें कि भाई हमने उस दिन वो मेले में देखा था, वो खिलौने चुरा रहा था, वो कितना शातिर था भाई, उसने उस औरत के मुंह पर टॉर्च लगाई और खिलौने चुरा के भाग गया। वैसे ये मैंने किया था ये बचपन में अपने, हाँ। चलो, तो ये क्या होता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन यानी जितने ये जो पर्सन्स हैं उनकी जगह पर, सॉरी, ये जो पर्सन्स हैं ये किसी ना किसी संज्ञा की यानी नाउन की जगह पर आते हैं, तो इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि निजता प्रकट होती है। निजता प्रकट यानी अपना पर्सनल
पर्सनल कोई चीज़ हो उसे बोलते हैं। जैसे माई सेल्फ, अच्छा इसमें सेल्फ और सेल्फ नहीं भाई, सेल्फ और सेल्फ्स का भी चक्कर रहता है। तो सेल्फ तो लगेगी एक सिंगुलर के लिए, सेल्फ तो लगेगी सिंगुलर के लिए और ये लगेगी प्लूरल के लिए, यानी सेल्फ लगेगी सिंगुलर के लिए और ये लगेगी प्लूरल के लिए, सेल्फ्स। तो आई के साथ क्या आएगा, आई सेल्फ। माई के साथ क्या आएगा, माई सेल्फ, मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेला हूँ, अकेला ही हूँ, ठीक है। और प्लूरल यानी योर, तो योर सेल्व्स यानी तुम्हारे लिए, तुम कई सारे हो सकते हैं तुम्हारे लिए। आवर सेल्व्स यानी हमारे लिए, ठीक है, हो गया। माई से, अब इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये वर्ड्स आएंगे, इनको याद रखना है। माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, अवर सेल्फ हो गया। ये क्या है, ये वर्ड्स आएंगे, इनको याद रखना है। जैसे आई आई एम डांसिंग माई सेल्फ, ठीक, यानी मैं नाच रहा हूँ अपने लिए, किसी कोई औकात नहीं है कि मुझे नचा दे, लेकिन अपने लिए नाचता हूँ मैं, ठीक है। आई एम सिंगिंग माई सेल्फ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, वो मैं अपने लिए गा रहा हूँ। आई एम कुकिंग माई सेल्फ, मैं अपने लिए पका रहा हूँ, वगैरह वगैरह। यानी जो अपने लिए अपनी निजता प्रकट करे, अपने लिए जो काम कर रहा हो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नॉर्मली, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। तो एम्फेटिक, इसको एम्फेसिजिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, इसमें दृढ़ता प्रकट होगी, क्या प्रकट होगी, दृढ़ता। अब इसमें ध्यान रखना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद में कभी नहीं आएंगे, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद में कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में यही होता है कि ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आएंगे, माई सेल्फ। ये ट्रिक है भाई, उस झंझट में किसी में पढ़ना ही नहीं है। माई सेल्फ हो गया, अवर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, और ये क्या, योर सेल्फ हो गया, ये सब कब आएंगे, सब्जेक्ट के बाद में आएंगे। जब सब्जेक्ट के बाद आए वो एम्फेटिक प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट के बाद ना आके ऑब्जेक्ट के अगल बगल आजू बाजू आए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इतना ध्यान रखना है, बस बात खत्म। अच्छा, हाँ, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वरना समझ में नहीं आएगा, गुचड़ मुचड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आई माई सेल्फ, जरूरी थोड़ी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को ही लपेड़ें, कोई और टेंस का भी यूज कर लेते हैं। तो आई माई सेल्फ कुकड फूड, राइटिंग ज़्यादा सुंदर है, पहले ही बोल दिया है, ठीक है। आई माई सेल्फ कुकड फूड, यानी मैं सिर्फ मेरे लिए, इसमें अर्थ निकलता है सिर्फ मेरे लिए, मैं सिर्फ मेरे लिए खाना बनाऊंगा और किसी के लिए खाना नहीं बनाऊंगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर माई सेल्फ, माई अवर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब आए तो क्या होगा, क्या एम्फेटिक प्रोनाउन है। और सब्जेक्ट के बाद ना आके ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द आए, मैन और इर्द गिर्द आए, तो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया कि नहीं, अरे आया होगा यार। आई माई सेल्फ, यानी मैं सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ का अर्थ निकलेगा एम्फेटिक प्रोनाउन में, दृढ़ता है उसकी कि मैं सिर्फ मेरे लिए खाना बनाऊंगा और किसी के लिए खाना नहीं बनाऊंगा। दृढ़ता का मतलब होता है कि उसने सोच रखा है, उसने ठान ली है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि संबंध प्रकट करे, क्या प्रकट करे, संबंध प्रकट करे। अब संबंध प्रकट करे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। जैसे इसमें पहले तो ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। कीवर्ड्स कैसे याद रखने हैं कि हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। कीवर्ड्स आएंगे कब, जोड़, सॉरी वो पापा आ गए थे प्रसाद देने के लिए पूजा का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि संबंध प्रकट करेगा। जैसे ये कीवर्ड्स होंगे, इसके क्या होंगे, ये कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स तो होंगे, लेकिन ये क्या होगा कि एक सेंटेंस को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, एक सेंटेंस को जोड़ेंगे। जैसे अभी बता दूँ, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे दिस इज द मैन हु स्टोल माई
पर्स। अब सुनो ध्यान से, इसने बोला दिस इज द मैन, यानी यह वही आदमी है या ये वह आदमी है जिसने, हु का मतलब यहाँ निकलेगा जिसने, हु का मतलब कौन नहीं निकलेगा, समझना है। हु का दूसरा भी अर्थ होता है जिसने, जिसने मेरा पर्स चुराया। दिस इज द मैन जिसने मेरा, सॉरी, दिस इज द मैन हु स्टोल माई पर्स। ये वही इंसान है या यह वही आदमी है जिसने मेरा पर्स चुराया। ठीक है, ये समझ में आया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ये संबंध बता रहा है, देखो संबंध बता रहा है कि नहीं बता रहा है, संबंध बता रहा है। कैसे बता रहा है संबंध, कि इसने संबंध बताया कि उस आदमी में और पर्स में नहीं, उस आदमी के और चोर होने का संबंध बताया कि भाई ये वही इंसान है जिसने चोरी करी है, मेरा पैसा चुराया है, दिल विल नहीं, यानी पर्स चुरा लेगा। ठीक है, अब आती है बात, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, अब आती है बात इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। इंटेरोगेटिव का अर्थ ही क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास, सिक्स सेवन्थ एट्थ, इनसे पढ़ते आ रहे हैं कि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक यानी जो क्वेश्चन पूछे, बात खत्म। क्वेश्चन पूछे, कैसे क्वेश्चन पूछे कि सर व्हाट इज योर नेम, सर नहीं भैया, कॉल मी ब्रो, व्हाट इज योर नेम, भैया आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, एम है भाई, एम एम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम। अच्छा, व्हाई आर यू गोइंग, ये भी क्वेश्चन है। हु इज योर फादर, ये भी क्वेश्चन है। हाउ आर यू, ये भी क्वेश्चन है। हाउ मच लव यू नीड, ये भी क्वेश्चन है। सब कुछ ये क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, यानी जिसमें अब ये इनके कीवर्ड्स हो गए। मैंने कीवर्ड्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कीवर्ड्स होते हैं। जब कभी भूल जाओ, बाई चांस भूल जाओ, तो ये कीवर्ड्स काम आएंगे कि वाट, वाई, हु, हाउ मच, वेयर, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ये क्या होते हैं, इनके कीवर्ड्स होते हैं। ये सेंटेंस में कभी दिखें, वहाँ पूछे या पता लगाना पड़े कि यहाँ कौन सा प्रोनाउन है, तो उसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, बिना किसी इजक झिझक विजक के ठोक देना। ठीक है, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्लियर हुआ। अरे एग्जाम्पल आप ढेरों कर सकते हो, 100 200 जितने करने हैं, कोई गाइड वगैरह लो, उसमें से एग्जाम्पल करो, ठोको आराम से। लेकिन मेरा काम है समझाना, और इजी तरीके से समझाना, कम टाइम में समझाना। तो समझ में आया कि नहीं इंटरोगेटिव, अरे आ गया हो यार। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि विवरणात्मक प्रोनाउन होता है ये, सॉरी विवरणात्मक नहीं होगा यार, ये कौन सा, अरे हाँ, संकेतवाचक होता है। ये कौन सा होता है, संकेतवाचक। देखो मैं भी भूल गया कि नहीं, आप भी भूल सकते हैं। संकेतवाचक होता है ये, संकेतवाचक, संकेतवाचक, ये होता है संकेतवाचक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। संकेतवाचक प्रोनाउन सर ऐसे समझ में नहीं आया, संकेतवाचक प्रोनाउन क्या है, क्या है, क्या कैसे नहीं है, तो इसमें अब हम समझना है कि ये सब इसके कीवर्ड्स मैंने लिख नहीं पाया, सॉरी। चलो अब लिख लेते हैं दिस, इसके कीवर्ड्स लिख लेते हैं। कीवर्ड्स जैसे दिस, दैट, दोज, दिस दैट दोज, दीज, इट, ये इसके क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स इम्पोर्टेंट हैं, कीवर्ड्स को ढंग से लिख लेना, याद कर लेना, कीवर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल इसका, दिस इज राजू, दिस इज राजू, रे भाई राजू, दिस इज राजू। अच्छा, मैं बोलूँ इट इज योर काउ, इट इज योर काउ। अब ये मत बोलना भाई कि इनको लिखना तो आता नहीं है, पढ़ाएंगे क्या। पहला वर्ड कैपिटल लिखा जाता है हमेशा, एक वर्ड का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लिखा जाता है। तो भाई मुझे पता है वो, बट मुझे आदत पड़ गई है, इतनी गंदी आदत है कि ये भुलाई नहीं भूली जा रही। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो पाता यार। जैसे यहाँ पर आर मैंने कैपिटल बनाया, लेकिन यहाँ आई फिर छोटा, खुजली है ना। ठीक है, इट इज़ योर काऊ हो गया। दैट इज़ अ गुड पेन, ये एक वस्तु के बारे में बात कर रहा है, तो दैट इज अ गुड
पेन। अब ये मत बोलना कि इसमें दैट क्यों आया, क्योंकि भाई पेन के बारे में बात कर रहा है, एक वस्तु के बारे में बात कर रहा है। या इट क्यों आया, क्योंकि एक जानवर के बारे में बात कर रहा है। दिस क्यों आया, क्योंकि इंसान के बारे में बात कर रहा है। कई जगह पर वस्तु के लिए भी दिस आ जाता है, तो वो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, देख लेना, ठीक है। इतना ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। अब आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है कि अनिश्चयवाचक। क्या? अनिश्चयवाचक, राइटिंग बढ़िया है। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी जिसके बारे में कुछ पता ना चल पाए, फिक्स पता ना चल पाए, उसे बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे वन। कीवर्ड्स लिख लें, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। मैं क्यों जोर दे रहा हूँ बार बार कीवर्ड्स पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वन, समवन, नोबडी, नोबडी, नोबडी हो गया। मैनी, नोबडी हो गया। एम है भाई, एम। नोबडी हो गया, मैनी हो गया, एवरीबडी हो गया, एवरीबडी, इनको लिखते जाना। एवरीबडी, एनीबडी, ठीक है। वन, समवन यानी कोई, पता नहीं पड़ रहा है, फिक्स नहीं चल रहा है। नोबडी यानी कोई भी नहीं। मैनी यानी बहुत, अब बहुत में पता क्या चल रहा है कि कौन है कौन नहीं है। एवरीबडी यानी प्रत्येक, अब क्या कौन से प्रत्येक, कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। एनीबडी यानी कोई भी, तो पता तो नहीं चल रहा है ना। तो जिनसे फिक्स ना पता चले वो होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, वो सॉरी इंडेफिनिट प्रोनाउंस। आर्टिकल ज़्यादा पसंद है मुझे, इसलिए। चलो ठीक है। ऐसे समवन, समवन, someone came to my house, यानी कोई मेरे घर पे आया था, कोई मेरे घर पे आया था, ठीक है। someone came to my house। फिर लिखें one should not go there, one should not go there, वन शुड नॉट गो देयर, यानी किसी को वहाँ, एक को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए, यानी किसी को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। साफ बात हो रही है, लेकिन किसी बंदे के बारे में बात नहीं हो रही, किसी मतलब फिक्स पता नहीं चल पा रहा है। जब पता नहीं चल पाया तो इंडेफिनिट आर्टिकल, बात खत्म, ठीक है। तो ये समझ में आया इंडेफिनिट आर्टिकल। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेत, जो संकेत दे उसे डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है जो 8th अपना लास्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विवरणात्मक यानी प्रत्येक को सूचित करे, प्रत्येक को सूचित करे, एक विवरण दे यानी विवरण दे का मतलब विवरण दे, पता चले। ऐसे जैसे एग्जांपल देखें इसका, ईच ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच ऑफ द बॉयज वाज प्लेइंग, लिखूं ईच ऑफ द बॉय was playing, each of the boys was playing, either of the two girls was weeping, either of the two girls was weeping, ठीक है। तो एक विवरण दे रहा है, यानी बच्चों ईच ऑफ द बॉयज यानी सभी या प्रत्येक बॉयज वाज प्लेइंग, सभी लड़के खेल रहे थे। ईच ऑफ द बॉयज यानी प्रत्येक, एक लड़का खेल रहा था, तो ये विवरण दे रहा है कि एक लड़का खेल रहा था। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स वाज वीपिंग, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, अब इसमें स्पेसिफिक सब लड़कियों में से दो लड़कियां, अब यही तो मतलब निकल रहा है इसका, तो ये भी विवरण ही दे रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो इतनी झेली, और आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर देना वीडियो को, और एक प्यारी सी कमेंट छोड़ देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।